हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर है दोपहर का टाइम और मैं खाने पीने से फ्री होकर बस यहाँ पर बैठी थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं ब्लॉग डाल देते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है। ब्लॉग कंटिन्यू जाना रहते हैं। जैसे कि मैंने चैनल खोला है यूट्यूब पर अनमोल मॉम ब्लॉग, तो उसमें डेली रूटीन के मैंने चैनल खोल रखा है, तो डेली ही ब्लॉग जाना ज़रूरी रहते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि भैया मेरे ऐसा सब कुछ हो गया है, इस कारण से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो फिर यूट्यूब पे ब्लॉग डालना बहुत ज़रूरी है। कल एक छोटा सा मैंने ब्लॉग डाला था, ब्लॉग शॉर्ट्स जो भी। अभी क्या है, ठीक से दिमाग काम नहीं कर रहा है, मन नहीं होता है कि ब्लॉग बनाऊं, ब्लॉग शूट करूं, पर क्या करूं, यूट्यूब पे चैनल खोला है तो डालना तो पड़ेगा। कुछ ना कुछ बनाकर थोड़ा बहुत जो भी है, दुख है सुख है, बस आप लोगों से शेयर करना है। ना तो मैंने चैनल किसी के दिखाने के लिए है ना कुछ, ये सब चीज़ें हैं। ठाकुर साहब ने मेरा टाइम पास के लिए चैनल खुलवाया था कि तू, जैसे यहाँ खरगोन में हम अकेले हैं, इन्होंने बोला कि तेरा टाइम पास नहीं होता, दिन में सो जाती है, फ्रेंडों के यहाँ भी कोई रोज़ रोज़ नहीं जाता है, तो इन्होंने बोला तेरा इस तरीके से टाइम पास हो जाएगा। हमारा कोई भी खरगोन में रिश्तेदार नहीं है, एक अकेला घर है हमारा। जो भी है मेरी फ्रेंडें हैं, तो बस उनसे ही मिलना आना जाना होता रहता है। सभी अच्छी हैं, हमारे पड़ोसी फ्रेंड बस वही हैं, बाकी रिश्तेदार हमारा यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम लोग हैं अकेले। तो बस इसी कारण से मैंने चैनल खोला था कि चलो ठीक है, टाइम पास होएगा, कुछ मन लगा रहेगा, इसी कारण से, और कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा मेरा। तो बस आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ मैं कि थोड़े से कुछ ब्लॉग मैंने शूट करके रखे थे मेरे भैया के, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे भैया की जो गंगा पूजन 13 है वो सब हो चुकी है, और मैं बता रही हूँ कि कैसे क्या हुआ था। मैं गरबा करने गई थी, नवरात्रि का 6वां दिन था, और मैं वहाँ पर गरबा कर रही थी। मैं नहीं जा रही थी, अचानक से मेरे भाई का फ़ोन आया, बड़े वाले भैया का। उन्होंने बोला कि तू आने का बोल रही थी, तो मैंने कहा हाँ मैं आने का बोल रही थी, फिर मेरी सासू माँ का श्राद्ध आ गया तो मैं जा नहीं पाई, एक दिन आ गई। मेरे पापा का श्राद्ध था, तो श्राद्ध के दिन वीडियो कॉल पर मैंने मेरे छोटे वाले भैया से बात करी थी। कोई वाले भैया की देखो दीदी कितनी परेशान कर रही है, सब जूठल वगैरह सब रखी है ना, सारा फैला दिया है, जाने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि श्राद्ध चल रहे थे, तो श्राद्ध में जिस दिन मेरे पापा का श्राद्ध जैसे कि था, उसी दिन मेरे भाई से बात हुई थी वीडियो कॉलिंग पर, और वो बहुत वीडियो कॉलिंग पर तनिष्क अनमोल को देखकर बहुत रोने लगे थे। तो खूब रोना आया उनको, मेरे को भी खूब रोना आ गया था। उस दिन मैं भी बहुत रोई थी। फिर उसी दिन से मेरे को लग रहा था कि मैं जाऊंगी, तो मैंने बहुत कोशिश करी जाने की। अनमोल की तबीयत खराब हो गई, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर मेरी सासू माँ का श्राद्ध आ गया। फिर मैं मेरी सासू माँ के श्राद्ध में आप लोगों को मैंने ब्लॉग डाला था कि मैं इंदौर में हूँ, और इंदौर में हम इंदौर चले गए। मेरी इच्छा थी मैं इंदौर से ही चली जाऊँ, ठाकुर साहब ने बोला था इंदौर से ही चली जा, तो तेरी इच्छा है देखने की तेरे भैया को, तो तू चली जा। ये मेरे को 10 दिन से पीछे लगे थे, पर मेरी तबीयत के कारण मैं नहीं जा पाई थी। फिर मैंने कहा रहने दो, नवरात्रि आ गया, श्राद्ध खत्म हुए, इंदौर में थी, मैंने कहा नवरात्रि आ गए, लौट के आ गई थी मैंने कहा अब ये नवरात्रि हो जाए, त्यौहार हो जाए, फिर जाऊंगी। आप लोग अकेले रहोगे, मैं चली जाती हूँ तो इन लोगों को खाने की दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा कि त्यौहार पे आप लोगों को खाने की दिक्कत रहेगी, तनिष्क को आप लोगों को, तो मैं त्यौहार के बाद चली जाऊंगी, नवरात्रि बाद। फिर अचानक से एक दिन मेरे बड़े भैया का फ़ोन आता है कि तू आने का बोल रही थी तो आ जा, तेरी इच्छा है तो दशहरा देख जाना यहाँ जबलपुर में, और छोटे वाले भैया को भी देख जाना। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे भैया की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। उसी दिन मेरे भैया को एडमिट करा था, इसीलिए मेरे को फ़ोन लगाया था, मेरे को नहीं बताया गया कि मेरे भैया को एडमिट करा है, क्योंकि मैं बहुत रोती, और इतना लंबा सफ़र था मेरा, मुझे नहीं मालूम था कि उनको एडमिट करा है। मैं यहाँ से दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वाली बस से निकल गई, खंडवा से मैंने ट्रेन पकड़ी, और वहाँ से मैं जबलपुर के लिए निकल गई। तो वहाँ जाके भैया क्या कुछ भी नहीं, जो होना था सब खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं मिला। भैया ने मेरे से बात करी, बिना बात करे चले गए। मैं रोना नहीं चाहती, मेरे बच्चे मेरे को रोने नहीं देते हैं, कोई मेरे को रोने नहीं देते, सब बोलते रोना नहीं मम्मी, बात करना है अच्छे से बात करो। और
और आप रोते हुए भी यूट्यूब चैनल पे मत डालना। तो मैंने कहा ठीक है, पर फिर भी क्या करूँ, बात करो याद करो तो रोना आ जाता है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आप लोगों को छोटा सा एक ब्लॉग दिखाना चाहूँगी जो मैंने वहाँ से शूट कर लाई थी। मेरे भैया का सब कार्यक्रम हो गया है, मैं घर पर आ गई हूँ और बस अब रोज़ कंटिन्यू ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, मूड अच्छा करने की कोशिश करूँगी। भाई भूलने की चीज़ नहीं होता है, किसी का भी भाई हो। मेरा भाई मेरे से बड़ा था, मेरे से बड़ी दीदी थी, फिर उनसे बड़े भैया थे और उनसे बड़े एक और भैया। तो बस यही है, क्या त्यौहार, क्या करवा चौथ, इतने बेकार त्यौहार गए और अभी भी दिवाली है। बहुत याद आती है भैया की सिर पर इतना बड़ा त्यौहार है और आज भाई नहीं है। हर त्यौहार पर फ़ोन लगाता था, हर एक चीज़ में मेरे को फ़ोन लगाता था। करवा चौथ पे बराबर हर साल फ़ोन लगाते थे कि चाँद निकल आया, तेरे यहाँ चाँद निकला कि नहीं निकला, हमारे यहाँ निकल आया, देख ले चाँद, पूजा कर ले तू। तो बस यही सब बातें हैं। यादें तो इंसान की हमेशा रह जाती हैं, कभी भूलते नहीं हैं। भाई है, अब यही है, उनकी यादों को समेट के रखना है। ठीक है, ज़्यादा इस विषय में अब मैं बात नहीं करूँगी। आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊँगी छोटा सा ब्लॉग जो मैं जबलपुर से शूट कर लाई हूँ, कैसे पूजा पाठ हुई थी, भैया का सब कार्यक्रम हो गया है, मैं घर पर आ चुकी हूँ। तो चलिए, आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।